हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमर क्वेश्चन नंबर 9 पर्यंत सॉल्व करि सारिछन्ती। ना बे सॉल्व करिबा क्वेश्चन नंबर 10। मिनिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। तो 3 कांस्टेंट्स अछि और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स भी अछि। ठीक अछि, तमे सॉल्व करिबा। तमरो सॉल्यूशन रा फर्स्ट स्टेप थिला फाइंड द फिजिबल रीजन। तमे लेट x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40। तमें फर्स्ट इन इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म रे कंसीडर करिबा। देन फाइंड करिबा एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन x1 x2 x1 0 तो x2 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 40। तो इंटीजर्स छे थर्ड पॉइंट मो इच्छा हले मैं निजे भी बाहर कर दे पेरे किछि प्रॉब्लम नहीं। देन सेकंड इक्वेशन 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। ठीक अच्छे, तो तुमको तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करिवार अछि x1 x2। तो x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 30, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल 3x1 इक्वल 30 तो x1 इक्वल टू 10। तो ये भी सब इंटीजर अच्छे, तो थर्ड पॉइंट न कले भी हे तो तुम्हें दरकार पड़ो तुम्हें बाहर कर देव। देन थर्ड इक्वेशन 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। ठीक है, 60 अच्छी। तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो 3x2 इक्वल टू 20, x2 इक्वल 3x2 इक्वल टू 60 तो x2 इक्वल टू 20। ठीक अच्छे, देन x2 इक्वल टू 0 पुट कले तो ये 0 है 4x1 इक्वल टू 60, x1 इक्वल टू 15। तो से तुम थर्ड पॉइंट एमती दरकार हेनी, तो तुम चाहिए बाहर कर दे पारे, किसी प्रॉब्लम नहीं। ना भी फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन x डैश y डैश। ठीक अच्छे, तमें x1 यूज करियो इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और x2 यूज करियो इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक अच्छे, तमरो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, ये 40, 0, 10, 0, 15। तो ग्रेटेस्ट 40 अच्छी, तो तुम्हें नहीं चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स यूज कर देव। ठीक अच्छे, तो मु 1 सेंटीमीटर टी लेंथ मोर नहीं अच्छी, तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं अच्छी, तो ये 10 यूनिट्स, ये 10, तो ये 20, देसन 30, तो ये 40। ठीक अच्छे, मुझे 1 सेंटीमीटर टी लेंथ मोर नहीं अच्छी, तुम्हें ग्राफ पेपर तुम 1 सेंटीमीटर इक्वल तुम 10 यूनिट्स नहीं कि सॉल्व करियो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक अच्छे, देन y x2 तो x2 हमारा 20, 0, 30, 0, ये 20। तो 30 ग्रेटेस्ट अच्छे, सेमती हमें ये लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं जीव, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल तुम 10 यूनिट्स नहीं जीव, तो ये 10, देन देसन 20, तो देश इक्वल टू हमको मिलता 30। ठीक अच्छे, तो मु यूज कर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स इन x एक्सिस एंड y एक्सिस, बोथ एक्सिस रे यूज कर। देन 0,20 तो 0,20 पॉइंट, तो पॉइंट 0,20। ठीक अच्छे, तो आम देख सब लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल सब थिक लाइन आसो, तो आमको किसी कन्फ्यूज हवा नहीं, बस हमको थिक लाइन ही ड्र करार अच्छे। 40,0 ये पॉइंट 40,0। ठीक अच्छे, बस एवं जॉइन करदेव थिक लाइन तुम करवा। ऑलरेडी कही सारे आमर लेस दैन इक्वल टू कि ग्रेटर दैन इक्वल टू जहाँ भी आम थिक लाइन ही ड्र करवा। तो ये थिक लाइन होगला। तो फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40। ठीक अच्छे, देन 0,30, 0,30 तो ये पॉइंट 0,30। देन 10,0, 10,0 हियर अच्छी, तो ये 10,0। तो जॉइन करवा, तो ये भी तुम थिक लाइन हम। तो इक्वेशन 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। ठीक अच्छे, तो ये 10,0 ये 0,30 थिला। देन 0,20, 0,20 तो ऑलरेडी पॉइंट अच्छी। देन 15,0 तो 15,0 हियर अच्छी, 15,0 ये 15,0 ये पॉइंट 15,0। तो जॉइन करवा, तो एमती पास करवा। तो इक्वेशन आमर 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। ठीक अच्छे, तो आमर 3 लाइन्स ड्र होगा। देन आम रीजन फाइंड करवा। तो को भी लाइन देख ओरिजिन रे पास करनी, जब ओरिजिन रे पास करनी तो तुम्हें 0, 0 यूज करके टेस्ट करवा। पुटिंग
x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation. In the inequation x1 plus 2x2 less than equal to 40, we get तो 0 plus 2 into 0, that is 0 0 पुट कली तो रिजल्ट 0 मिलला, 0 टा क्लियरली लेस देन 40, तो ये ट्रू अच्छी, यदि ट्रू अच्छी तो आमर ऑरिजिन साइड है आंसर, ट्रू अच्छी तो ऑरिजिन साइड है आंसर। तो दिस साइड देखो लाइन अच्छी हियर पॉइंट अच्छी ऑरिजिन, तो ऑरिजिन साइड आंसर, तो ये साइड है आंसर। तो आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन तो हमको रीजन मिलगला, देखो ए ट्रायंगल मिलगला रीजन, देन हमें सेकंड इन इक्वेशन सॉल्व करवा, एक्जाक्टली सेमती पुट करवा x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation in equation 3x1 plus x2 greater than equal to 30, we get तो 3 into 0 plus 0 तो इक्वल टू 0 मिलला, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये सैटिस्फाई कलानी ताले ओरिजिन रो अपोजिट साइड तो हमरो इक्वेशन हियर अछि 3x1 plus x2 ये लाइन अछि, तो एटी पॉइंट अछि ओरिजिन रो अपोजिट साइड माने मते दिस साइड मिलिबो, ठीक अछि। देखो फर्स्ट इन इक्वेशन पर मोर ट्रायंगल थिला रीजन, तेबे दिस साइड आसी गला तले ए पार्ट मोर कट हे जिवो, ठीक अछि। तो हमको एबे रीजन मिलि गला, ए रीजन मिलि गला, ए रीजन मिलला। देन हम थर्ड इन इक्वेशन सॉल्व करिवा, तो पुट करिवा x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation four x1 plus 3x2 greater than equal to 60, we get 4 into 0 plus 3 into 0 तो इक्वल टू 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 तो ग्रेटर हो तो ये सैटिस्फाई करने माने ओरिजिन रो अपोजिट साइड तो हमर लाइन अछि हियर, तो एठी अछि ओरिजिन अछि, तले ओरिजिन रो अपोजिट साइड कला माने दिस साइड माने ए लाइन रो अपर पार्ट तो हमर दिस साइड ला। देखिए आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन हमर ए ट्रायंगल थिला, तो दिस साइड हेतिला, दिस साइड हेतिला, तो हमर रीजन थिला बस एटा रीजन थिला, ए ट्रायंगल रीजन थिला ना पे दिस साइड ला, तमने ए पार्ट तुमरा कट हे जिवो, तो हमको फिजिबल रीजन मिलला सेड रीजन, ठीक अछि। देखिए जो रीजन ता हमर कॉमन रीजन, तो 3 इन इक्वेशन रो कॉमन रीजन ला फिजिबल रीजन, तो रीजन ला फिजिबल रीजन, ठीक अछि। बट फिजिबल रीजन हमर बाउंडेड अछि, तो हमें नेम दे देबो, तो ये पॉइंट को लेट मु ए यूज कली 15,0, तो देसन ला बी, तो ये पॉइंट हमरो लेट सी, तो ये पॉइंट हमरो लेट डी, ठीक अछि। तो क्लियरली देखो तुम्हारा फिजिबल रीजन बाउंडेड अछि, सो द फिजिबल रीजन A, B, C, D, E is bounded. तो बाउंडेड अच्छी तो आम नेक्स्ट स्टेप रे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करवा, ए तो 15,0 अच्छी आमर ए तो अच्छी बी तो अच्छी, बस सी और डी मिलगले आमर तो आम वैल्यूज फाइंड करवा। तो सी टा इंटरसेक्शन ऑफ ए दुटा लाइन अच्छी, डी है इंटरसेक्शन ऑफ ई टू लाइन्स अच्छी, आम दुटा सॉल्व कले हमको डी मिल, तो ये दुटा सॉल्व कले हमको सी मिल, देन आम वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करवा, देन हमको मिनिमम वैल्यू भी मिल जाए। ना पे मैं सी और डी पॉइंट फाइंड करे, तो सी टा इंटरसेक्शन ऑफ ए दुटा लाइन अच्छे ना, तो इक्वेशन ऑफ दिस मैंने मैं यूज करवा 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 और सेकेंड इक्वेशन ला x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, बस ये दुटा सॉल्व कला हमको पॉइंट सी मिल जाएगा। तो बेटे मल्टीप्लाई कर ली बाई 2, मल्टीप्लाई कर ली माइनस माइनस माइनस, तो ये 6 माइनस 1 तो 5x1, तो ये 2x2 कैंसिल है जीवो 60 माइनस 60 माइनस 40 इक्वल टू हमको 20 मिल रहा, तो इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू हमको 4 मिलेगा, ठीक है। देन हमें x2 फाइंड करेगा, तो x2 इक्वल टू 30 माइनस 3x1, तो इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 तो हमारा 12 अच्छी, तो 30 माइनस 12 तो इक्वल्स टू हमको 18 मिल रहा।
तो x2 मिलगला तुमको सी पॉइंट मिलला 4,18 ठीक अच्छे तो ये पॉइंट मिलगला 4,18 देन डी टाला इंटरसेक्शन ऑफ ई लाइन अच्छी और दिस लाइन अच्छी ये सॉल्व करिए तो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 देन 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60 बस हम इतने 3 मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस इला माइनस तो 9x1 माइनस 4x1 5x1 ये तो कैंसिल है जो 3x2 देन 90 माइनस 60 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 तो इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू हमको मिल रहा 6 ठीक है x1 मिलगला देन हमें x2 फाइंड करिए तो x2 इक्वल टू 30 माइनस 3x1 तो इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 6 तो 18 ही जीवा तो इक्वल्स टू हमको मिल रहा 12 तो हमको x2 इक्वल टू 12 मिल रहा तो देयरफॉर हमको D पॉइंट तो D पॉइंट मिल रहा 6,12 ठीक है तो हमको D पॉइंट मिल रहा 6,12 तो हमको कॉर्नर पॉइंट्स मिलगला देन हमें वैल्यूज फाइंड करिए कॉर्नर पॉइंट्स देन करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट ए तो ए पॉइंट हमारा 15,0 बी पॉइंट अच्छी 40,0 सी पॉइंट अच्छी 4,18 एंड डी पॉइंट अच्छी 6,12 ठीक है तो 15 इटी पुट करें 20 इंटू 15 तो ये 300 है जीवा सेकेंड टर्म तो 0 अच्छी तो हमको 300 मिल रहा 40,0 तो 40 इंटू 20 तो सी 800 है जीवा सेकेंड टर्म तो 0 अच्छी तो ये भी 800 ही गला तो 4 पुट करें 80 प्लस 18 इंटू 10 180 तो दिस इक्वल टू 260 मिल रहा देन 6 पुट ले 20 इंटू 6 120 प्लस 12 इंटू 10 120 तो इक्वल्स टू 240 मिल रहा बट हमारा क्वेश्चन देखिए मिनिमाइज तो हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करा चाहिए तो ये सब स्मॉलेस्ट वैल्यू 240 है हमारा 300 800 260 240 तो ये हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रहा देयरफॉर z मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 240 मिल रहा एट द पॉइंट 6,12 ला आंसर नंबर 11 मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 तो हमको 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन दे और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी गिवन दे तो हमें क्या फर्स्ट स्टेप रे फिजिबल रीजन फाइंड करिए लेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 देन फाइंड करिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट तो तुमको 2 पॉइंट्स तो कम से कम फाइंड करियर अच्छी तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 50 x2 इक्वल 0 तो ये भी 50 मिल रहा तो थर्ड पॉइंट तुम्हें कले हम न कले भी प्रॉब्लम सॉल्व हो देन सेकेंड इन इक्वेशन अच्छी x1 प्लस 2x2 तो इक्वल टू हमें 80 तो 2x2 इक्वल टू 80 यूज करिए 2x2 अच्छी देन तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करिए x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 40 तो x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 80 तो ये भी थर्ड पॉइंट न कले चलो तुम बाहर कले तो तुम्हें करदेव देन 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20 तो हमको तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छी x1 x2 ठीक अच्छे तो 0 तो x1 0 पुटले x2 20 x2 0 यूज कले x1 ला हमारा 10 तो ये भी हमको थर्ड पॉइंट किसी दरकार पड़े तुम चाहिए बाहर कर दे पार ठीक अच्छे देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिए x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन ला x डैश ला y डैश तो हम x1 यूज करिए इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो x2 यूज करिए इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ठीक अच्छे
तो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू देख 80 अच्छी तो तुम्हें नहीं चाहिए 1 सेंटीमीटर मुझे ये लेंथ टाक 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो मुझे डिफरेंट ग्राफ टे चेंज कर दूसरे ग्राफ टे ठीक से देखा आम सॉल्यूशन करवा तो तुम्हें ये किंतु 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स यूज कर इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स तो x2 देख तुम 50 40 20 तो 50 ग्रेटेस्ट अच्छी तो सेठी भी तुम्हें नब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स मैंने इन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स तो ये 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 तो हमारा 80 0 हमारा 80 तो ग्रेटेस्ट अच्छी तो y एक्सिस 50 अच्छी तो 10 20 30 40 50 तो हमें बोथ एक्सिस यूज कर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ठीक अच्छे तो 0 50 1 2 3 4 5 तो ये पॉइंट 0 50 ठीक अच्छे देन 50 0 1 2 3 4 5 तो ये पॉइंट हमारा 50 0 देन आम जॉइन करवा तो देख लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल सब ठीक लाइन आसो the first equation x1 plus x2 equal to 50 ठीक है then 0 40 तो ये पॉइंट 0 40 then ला 80 0 ये ला 80 0 ठीक है then जॉइन करियो थिक लाइन तो जॉइन करिवा तो इस सेकंड इक्वेशन अच्छे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80 ठीक अच्छे देन थर्ड 0 20 तो ये 0 20 तो 0 20 अच्छे ये भी 0 अच्छी देन 10 0 हियर अच्छे 10 0 तो जॉइन करी थिक लाइन जॉइन करी तो ये थर्ड इक्वेशन अच्छी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20 ठीक अच्छे देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करवा जमी आम करते नंबर 10 रे सेमती भी नंबर 11 रे करवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 बट को भी लाइन हमारा ओरिजिन रे पास कर तो हम x1 0 x2 0 बोथ यूज करवा x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन x1 plus x2 less than equal to 50 we get तो 0 plus 0 तो ये 0 है less than 50 तो satisfy करुच्छी तो true अच्छी तो origin side ला आंसर तो origin side तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ला x1 प्लस ये लाइन हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो satisfy कुछ मैंने origin side तो मु मार्क कली दिस साइड ला हमारा रीजन तो हमको फर्स्ट रीजन मिलगला ए ट्रायंगल मिलगला ठीक से मन रखियो ए ट्रायंगल ला फर्स्ट रीजन देन सेकेंड सेमती सेकेंड इन इक्वेशन भी सॉल्व करिवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन x1 plus 2x2 less than equal to 80 we get तो 0 प्लस 2 इंटू 0 तो हमको 0 मिलला तो 0 तो लेस दैन 80 तो ये भी तुम्हारा ट्रू अच्छी ताले ओरिजिन साइड ला आंसर ठीक अच्छी तो हमारा सेकेंड x1 प्लस 2x2 80 तो हमारा ई लाइन अच्छी तो satisfy को तो ओरिजिन साइड दिस साइड आंसर आसीबो तो हमारा दिस साइड देख हमारा आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन ए रीजन थिला ना ए रीजन थिला तेबे हमरो दिस साइड ला त माने एटा ही कट हे जो तेबे रीजन मिलला बस ए रीजन टाइप हमरो अछि दुईटार टू इन इक्वेशंस रा कॉमन रीजन मिलला ए रीजन ठीक से ठीक मन रखिबा देन हमें थर्ड भी सॉल्व करबा देन पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the in equation in the in equation 2x1 plus x2 greater than equal to 20 achieve we get
तो 2 इंटू 0 प्लस 0 तो इक्वल्स टू 0 0टा क्लीयरली करना नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो ये सैटिस्फाई कलानी तो ओरिजिन अपोजिट साइड लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी तार अपोजिट साइड तो मैंने दिस साइड आम रीजियन तो ये ठीक से मन पका आम 2 इन इक्वेशंस पर आम रीजियन थिला ए रीजियन थिला ठीक अच्छे तो ये दिस साइड तो ये ट्रायंगल कट हो तो हमको फिजिबल रीजियन माने कॉमन रीजियन मिलला बस ये शेडेड रीजियन तेबे शेडेड रीजियन आमर फिजिबल रीजियन तो क्लीयरली करना फिजिबल रीजियन बाउंडेड अच्छी तमें नेम दे देवा ए बी ए पॉइंट को मैं लेट सी ये हमारा डी पॉइंट ठीक अच्छे तो डी है हमारा 0,40 और ये पॉइंट भी हमारा ई अच्छे तो 0,20 अच्छे ठीक अच्छे तो हमको ए बी सी डी ई मिलना 5 कॉर्नर पॉइंट्स बट हमारा रीजियन तो बाउंडेड अच्छे so the feasible region A B C D E A is bounded तो हमारा फिजिबल रीजियन रो ए पॉइंट अच्छी बी पॉइंट अच्छी ई भी अच्छी डी अच्छी बस खाली सी नहीं तो हमें सी पॉइंट बाहर करियो देन हमें वैल्यूज फाइंड करिवा ठीक है तो ये हमें खाली सी पॉइंट बाहर करे तापर वैल्यू फाइंड करवा द सीट एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ ई टू इक्वेशंस अच्छी तो ये सॉल्व कर देवा तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80 अच्छी सेकेंड इक्वेशन ला x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 बस ये सॉल्व कले हमको मिली पॉइंट सी तो मल्टीप्लाई कले बाई 2 मल्टीप्लाई कले तुम 2 मल्टीप्लाई कले तो ये 2x माइनस कर दो माइनस 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 2x2 कैंसिल हो x1 माइनस 2x1 माइनस x1 तो ये 80 माइनस 100 अच्छी तो माइनस 20 तो x1 इक्वल टू 20 मिलगला देन हमें x2 फाइंड करवा तो हमें सेकेंड इक्वेशन यूज करवा x2 इक्वल टू 50 माइनस x1 तो 50 माइनस 20 तो इक्वल हमको 30 मिलला तो हमारा सी पॉइंट मिलगला 20,30 ठीक अच्छे ये पॉइंट मिलला 20,30 आउट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स हम पाक अच्छी हम तो जानते अगण देन हमें वैल्यूज फाइंड करवा कॉर्नर पॉइंट्स देन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ corresponding value of z equal to 4x1 plus 3x2 तो फर्स्ट पॉइंट A 10,0 B पॉइंट 50,0 तो हमारा B अच्छी 50,0 A अच्छी 10,0 C अच्छी 20,30 D पॉइंट अच्छी D अच्छी 0,40 देन E पॉइंट तो E अच्छी 0,20 तो 10 पुट कले 4 इंटू 10 40 सेकेंड टर्म तो 0 अच्छी देन 50 पुट करे 50 इंटू 4 तो तुमको 200 मिलला सेकेंड टर्म तो 0 तो 20 पुट ले 80 20 इंटू 4 80 प्लस 30 इंटू 3 90 तो 90 प्लस 180 तो ये 170 देन 0,40 फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म ला 40 इंटू 3 120 देन 20 पुट ले 3 इंटू 20 60 ठीक अच्छे तो हमको जो 5 वैल्यूज मिलला तो हम क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमम यदि मैक्सिमाइज अच्छी तो हमें मैक्सिमम में ग्रेटेस्ट वैल्यू चूज करिए तो 5 पॉइंट्स रो 5 वैल्यूज रो तो हमको 200 मिलला ग्रेटेस्ट ये तो सब स्मॉलेस्ट अच्छी तो 200 हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन देयरफॉर z मैक्सिमम मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 200 एट द पॉइंट 50,0 ला आंसर नंबर 12 ऑप्टिमाइज तो हमारा नंबर 12 अच्छी ऑप्टिमाइज मैंने हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम जहाँ एक्जिस्ट करथिबो हमको सब फाइंड करियर अच्छे ठीक अच्छे तो ऑप्टिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 25x2 तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन देछि और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट भी गिवन देछि तो हमारा ऑलवेज तो हमें करछन फर्स्ट स्टेप रे फिजिबल रीजन फाइंड करबा
let minus 0.5 x1 plus x2 लेस दैन इक्वल टू आम तो इक्वल टू कनसीडर करिए इक्वल टू माइनस 0.5 अच्छे तो आम कौन करना 2 रे मल्टीप्लाई करदे ठीक अच्छे 2 रे मल्टीप्लाई कले माइनस तो ये तो x1 हो 0.5 इंटू 2 हो 1 प्लस 2x2 हो इक्वल टू 4 देन आम एटलिस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन फाइंड करिए x1 x2 ठीक अच्छे तो x1 0 यूज कले 2x2 इक्वल टू 4 तो x2 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू 0 यूज कर ले तो ये ना -4 देन हमें सेकेंड इन इक्वेशन कंसीडर करिबा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 ठीक अच्छे तो हमको तो एटलिस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छे x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 2 देन थर्ड इक्वेशन ला माइनस x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 5 तो तुमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छे x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गला हमारे x2 इक्वल टू 1 मिलला x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू -5 मिलला तो हमको कुछ नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिललानी ठीक अच्छे तो हमें भी नेक्स्ट स्टेप रे लाइन ड्रॉ करके फिजिबल रीजन फाइंड करिबा तो नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे तो तुम टिके राइट साइड को एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करिबो अदरवाइज तुमको नेगेटिव पॉइंट्स से मिली बनी ला तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ला एक्स डैश ला वाई डैश ठीक अच्छे तमरो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हमको से 2 मिलुछि तो हमें यूज करिबा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ठीक है इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट तो वाई रे तो सेमती ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 अच्छी से भी हम यूज करिबा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन बोथ एक्सिस तो 1 इला 2 ठीक अच्छे तो x1 रो -4 -5 अच्छे तो -1 -2 -3 -4 -5 ठीक अच्छे तो हमें x1 यूज कर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और x2 में यूज करिबा इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ठीक अच्छे तो 0,2 तो 0,2 पॉइंट ला 0,2 -4,0 1 2 3 4 तो ये पॉइंट ला -4,0 बस हम तो ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू सब तो हमारा थिक लाइन हम तो इक्वेशन थिला -x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4 मुझे यूज कर 0.5 टा यूज करिनी ठीक अच्छे देन 0,2 फर्स्ट पॉइंट 2,0 इला सेकेंड पॉइंट 2,0 बस हमको थिक लाइन जॉइन करियर अच्छे x1 plus x2 equal to 2 then 0,1 here अच्छी 0,1 और -5,0 ये पॉइंट ला -5,0 बस हमें जॉइन करिबा थिक लाइन तो जॉइन करिबा तो इक्वेशन हमको अच्छी हमारी इक्वेशन अच्छी -x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 5 मिलला ठीक अच्छे तो हमारा लाइन ड्रॉ हो गला देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिबा तो कोई भी लाइन तो ओरिजिन रे पास करनी तो हमें x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 नेके टेस्ट करिबा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन -0.5 x1 तो तुम्हें चाहिए -x1 भी यूज करी पार बट जहाँ अच्छी मुझे यूज कर दे x2 लेस दैन इक्वल टू 2 वी गेट तो 0 पुटले फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0 तो आंसर 0 मिलला 0 तो लेस दैन 2 अच्छी तो ये ट्रू अच्छी मैंने ओरिजिन साइड हमारा आंसर ओरिजिन साइड तो हमारा इक्वेशन अच्छी -x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4 ये लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी तो सेटिस्फाई कुछ तो ओरिजिन साइड मैंने हमारा दिस साइड ला रीजन बट देखिए x1 x2 तो ग्रेटर दैन इक्वल 0 अच्छे तो हमें डेफिनेटली कौन करिए ए फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन ही कंसीडर करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन कंसीडर करिए आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन देन सेकंड भी सॉल्व करिए पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 in the in equation
in equation x1 plus x2 greater than equal to 2, we get 0 plus 0, तो ये 0 मिलला, 0 तो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये साटिस्फाई करनी तब ओरिजिन रो अपोजिट साइडटा तो आमर इक्वेशन अच्छी x1 प्लस x2, तो ये लाइन अच्छी ओरिजिन अच्छी साटिस्फाई करनी तो यार अपोजिट साइडटा तो हमको दिस साइडटा मिलला। ठीक अच्छे, तो ये रीजन तो आमर ये रीजन थिला तेबे दिस साइड ला तो आमर कौन ना ये ट्रायंगल टा कट हो तो हमको रीजन मिलला, बस एटा मिलला आफ्टर 2 इन इक्वेशन मैंने दुईटा इन इक्वेशन रो कॉमन रीजन। देन थर्ड भी सॉल्व करिवा, putting x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation minus x1 plus 5x2 greater than equal to 5, we get 0 plus 5 into 0 तो equal to 0, 0 is not greater than equal to 5, तो 0 तो 5 रो ग्रेटर होनी साटिस्फाई करनी तो मैंने ओरिजिन रो अपोजिट साइड तो हमारा लाइन अच्छी ये लाइन अच्छी। ठीक अच्छे, ओरिजिन हियर अच्छी ये अच्छी तो अपोजिट साइड मैंने दिस साइड रीजन देखिए दिस रीजन थिला तेबे दिस रीजन ला तमने एटा कटिगला तो हमको मिलथिला ए रीजन, बस एबे दिस रीजन आसिला तो हमने हमरा कॉमन रीजन मिलला ए शेडेड रीजन। ठीक अच्छे, ठीक से देखो तुमको एक कॉमन रीजन मिल जीव शेडेड रीजन, तो हमारा कॉमन रीजन हमको अनबाउंडेड मिलगला तो कंटिन्यू करछ ना एंते अनबाउंडेड अछि। सो द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड थिला में कौन करिबा तमें तो कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करियो वैल्यू फाइंड करिवा, से जो वैल्यू आसीबो ता भितर ऑप्टिमाइज में जोटा ग्रेटेस्ट आसीबो सेटा मैक्सिमम होबो कि मिनिमम हमें टेस्ट भी करियो ता अपने में कंफर्म होबा। ठीक अच्छे, तो हमर नेक्स्ट स्टेप रे हमें कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी देखो ये पॉइंट तो हमर 0,2 अच्छे मो नेम ए यूज कली ते पॉइंट को बी यूज कली, बस हमर 2 ही पॉइंट्स मिलला तो ये पॉइंट हमर बी। ठीक अच्छे, तो हमको 2 कॉर्नर पॉइंट्स मिलला, बीटा फाइंड करिए तो अपने वैल्यूज फाइंड करिए पुणे हमको टेस्ट भी करियर अच्छे, देन हमें कंफर्म है करिए कोटा मैक्सिमम और कोटा मिनिमम वैल्यूज। तो हमें भी बी पॉइंट फाइंड करिए, बीटा ला इंटरसेक्शन ऑफ ई लाइन और दिस लाइन छी तो बस इक्वेशन हमें सॉल्व करिए माइनस x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन अच्छी x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, तो ये सॉल्व करिए सिंपल ऐड कर दबा माइनस प्लस अच्छी तो ऐड कर लिए कैंसिल हो जीव 5x2 प्लस x2 6x2 तो इक्वल हमको 7 मिल रहा तो x2 इक्वल टू 7/6 मिलगला। देन हमें x1 फाइंड करिए तो x1 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन यूज करिए 2 माइनस x2 तो इक्वल्स टू 2 माइनस 7/6 तो ये 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/6 मिलगला। तो बी पॉइंट तो हमको बी पॉइंट मिल रहा 5/6, x1 अच्छी ना तो ये x1 ये ला x2 5/6 कॉमा 7/6 तो हमको बी पॉइंट मिलगला 5/6 कॉमा 7/6। ठीक अच्छे, तो अब हमको 2 पॉइंट से मिल रहा देन हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फाइंड करिए corner points, then the corresponding value z equal to 5x1 plus 25x2। ठीक अच्छे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ए 0,2 अच्छी, सेकेंड पॉइंट बी 5/6 7/6 अच्छी, तो हमें वैल्यू फाइंड करिए 0 पुटले फर्स्ट टर्म था 0, सेकेंड टर्म 25 इंटू 2 50 तो दिस इक्वल हमको 50 मिलगला। ठीक अच्छे, देन हमें 5/6 तो 5 इंटू 5/6 तो 25/6 प्लस 7 पुट कर 25 इंटू 7 175/6 तो इक्वल्स हमको 200/6 मिलला, तो 200/6 इक्वल टू 100/3 कर दे। ठीक अच्छे, तो अभी आमर देख ये तो 30 पॉइंट के आसो तो ये तो ग्रेटेस्ट अच्छी स्मॉलेस्ट अच्छी तो आमर यहाँ मैक्सिमम हम कि हेनी आम गोटे टेस्ट भी करें ना अनबाउंडेड अच्छी एमती डायरेक्ट करदे हमको
आंसर करेक्ट मिलबनी यदि मुझे 15 मैक्सिमम वैल्यू कहीदेवी और 10 मिनिमम वैल्यू कहीदेवी से करेक्ट भी होपे रंग भी होपे तो आम गोटे टेस्ट करवा ठीक अच्छे सिंस द फिजिबल रीजन feasible region is unbounded, so we have to draw the graph of the inequality तो z हमारा 5x1 प्लस 25x2 यदि आम मिनिमम चेक करवा तो आम डेफिनेटली 100/3 माने लेस देन 100/3 कंसीडर करवा ठीक अच्छे यार मीन्स z इज लेस देन आमर मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू आमर 100/3 अच्छी टू चेक whether the resulting open half plane has any point common with the feasible region ठीक अच्छे तो आम इनइक्वेशन सॉल्व करवा तार जो रीजन आसो से रीजन और फिजिबल रीजन यदि कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला आंसर हम नो मिनिमम वैल्यू यदि कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करनी तो आम कंसीडर करवा 100/3 आमर मिनिमम वैल्यू ठीक अच्छे तो आमर मिनिमम वैल्यू मुझे रखीदे 100/3 आउ तुम मैक्सिमम वैल्यू अच्छे 50 तो ये कोटा करेक्ट हम कोटा रंग हम आम टेस्ट कलापी कन्फर्म हम ठीक अच्छे तो आम भी टेस्ट करवा z आमर z थी 5x1 प्लस 25x2 लेस देन 100/3 तो दिस इम्प्लाइज तो 3 रे मल्टीप्लाई कले 15x1 प्लस 75x2 लेस देन 100 तो आम इनइक्वेशन भी सॉल्व करवा तो आम केमती सॉल्व कर जमी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनइक्वेशन सॉल्व करते एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करवा तो लेट नेचर 15x1 प्लस 75x2 इक्वल टू 100 ठीक अच्छे देन आम एटलिस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करवा x1 x2 तो x1 0 तो x2 इक्वल टू 100/75 तो 4/3 तो x2 इक्वल टू 0 तो ये 100/15 तो 5 रे कैंसल कले 20/3 ठीक अच्छे तो फ्रैक्शन मिलगला तुम यदि पार तो आउ दुटा पॉइंट्स बाहर करमती इंटीजर एंड होती मुझे बोर्ड अच्छी प्लेन अच्छी तो आराम से सॉल्व कर दे पारे किसी प्रॉब्लम नहीं बट तुम्हें ट्राई करमती आउ दुटा इंटीजर पॉइंट्स आने तो जो 0, इनइक्वेशन में सॉल्व करवा ना तो 0,4/3 तो 4/3 अच्छी मैंने डेफिनेटली 1 पॉइंट के तुम ये तो 1 अच्छी तो 1 पॉइंट तो ये कौटी थी एक्जाक्टली तो हमको ये मिलनी तो ये पॉइंट आमर 0,4/3 तो 20/3 तो ये 6 पॉइंट के तो 6 पॉइंट आसो 3 4 5 तो 3 अच्छी 4 अच्छी 5 अच्छी 6 अच्छी तो ये पॉइंट हमको मिलला 6,0 तो सी आमर 6 रो ग्रेटर अच्छी तो मैंने ये कौटी थी तुम जो जॉइन कर डॉटेड कर ठीक अच्छे ये डॉटेड हम ठीक से कर तो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनइक्वेशन तो हमको इक्वेशन करके हमको मिलगला लाइन देन तार हम फिजिबल रीजन फाइंड करवा ठीक अच्छे तो ये तो ओरिजिन रे पास करें तो हमें 0 0 पुट करवा जमती हमें टेस्ट करें सेमती तुम टेस्ट करवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0 इन द इनइक्वेशन वी गेट तो ये 0 पुट करो 0 तो ये 15 × 0 फर्स्ट टर्म 0
सेकेंड टर्म 0 तो आंसर 0 मिलला लेस देन 100 ठीक अच्छे तो ये ट्रू अच्छे यदि ट्रू अच्छे तो ऑरिजिन साइड आंसर तो ऑरिजिन साइड आंसर मैंने हमको मिलला ई रीजन ठीक अच्छे तो हमको ई रीजन मिलगला इटा है फिजिबल रीजन तार x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अच्छे तो मुझे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सेट कर ठीक अच्छे देखो हमको जो रीजन मिलला ई रीजन रो पॉइंट्स किसी कॉमन पॉइंट्स नहीं ये फर्स्ट रीजन थिला फिजिबल रीजन ये गोटे रीजन आसला यार किसी कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करनी यदि कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करनी ताले हमें कंसीडर कौन करवा ना से 100/3 को मिनिमम वैल्यू कंसीडर करवा सिंस द ओपन हाफ प्लेन determined by the inequation has no point in common with the feasible region ठीक अच्छे तो आमर किसी कॉमन पॉइंट तो किसी आमर कॉमन पॉइंट्स मिललानी ठीक अच्छे कॉमन पॉइंट्स मिललानी तो आम कंसीडर करवा 100/3 है मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देयरफॉर z मिनिमम तो z मिनिमम इक्वल टू 100/हमको 3 मिलला और एट द पॉइंट आमर तो आमर 100/3 तो आमर 100/3 मिलता 5/6 7/6 तो हमको ये ही मिलता तमें 0,2 तो पुट कला मैंने हमको मिल जाए 50 तो सेटा तो हम तुम 5/6 7/6 तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलगला देन आम कौन करना ऑप्टिमाइज अच्छे मैंने मैक्सिमम भी तुम्हें चेक कर मैक्सिमम चेक कर तुम्हें कौन करना से एगेन इनइक्वेशन कंसीडर कर सेकेंड पार्ट टेस्ट कर सेकेंड पार्ट मैक्सिमम पॉइंट टेस्ट करवा तो जेटा ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू तुम यहाँ ही कंसीडर कर सॉल्व कर तो दिस इम्प्लाइज z इज ग्रेटर देन z इक्वल टू आमर अच्छे 5x1 प्लस 25x2 तो ये ग्रेटर देन आमर 50 ठीक अच्छे तो या को सॉल्व करवा और तुम x1 2 रे 5 कैंसिल हो x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन आमर 10 मिलगला ठीक अच्छे 5 रे मु डिवाइड कर दे तो इन इक्वेशन सॉल्व करवा तो इन इक्वेशन सॉल्व करे तो आर रीजन आउ फिजिबल रीजन जब कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला तो आंसर आसो नो मैक्सिमम वैल्यू तो हम सर्ट रे मुझे टेस्ट कर दूसरी तुम्हें कि एग्जाम रे स्टेप बाय स्टेप ही कर तो लाइन ड्र कर तो तुमको लाइन ड्र कर लेट नहीं चाहिए x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 10 तुमको 2 पॉइंट्स बाहर कर अच्छे x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो ये हमारा 2 मिलला x2 इक्वल टू 0 तो 10 मिलला ठीक है 0,2 तो हमारा 0,2 अच्छी और 10,0 देख आमर 10,0 एठी थी ठीक है तो मुझे लाइन ड्र करी एमती पास कर डट डट जीव बट पास कर तो या को इंटरसेक्ट करके पास करनी फिजिबल रीजन और जब अपर पार्ट भी आसो ताले कॉमन रीजन कॉमन पॉइंट्स आसो एमती भी बिलो पार्ट आसले भी कॉमन आसो ही आसो तो डायग्राम ठीक से हेनी तो तुम ये निजे सॉल्व कर तुम ये एगेन डटेड लाइन ड्र कर से 0,2 और 10,0 पास कर तो पास कलापर आम टेस्ट करवा 0 0 पुट करवा तो 0 0 पुट कर तो ये 0 0 तो 0 ये तुम पुट कर ना पुटिंग x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो पुट कर तुमको मिल जाए 0 तो ये 0 मिलला 0 प्लस 0 तो आंसर 0 नॉट ग्रेटर देन 10 साटिस्फाई करनी माने हमरो लाइन तो ये थी ना डॉटेड लाइन साटिस्फाई करनी यार अपोजिट साइड तो मैंने ए साइड ही आसो तो फर्स्ट रीजन फिजिबल रीजन आउ यार रीजन रा कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला तो कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला माने तो आंसर आसो नो मैक्सिमम वैल्यू तो आंसर z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू ठीक अच्छे मो करिनी डायग्राम रे तुम लाइन टा एक्चुअली एमती पास करिवो ना तो यार रीजन टा दिस साइड आसीबो तो ये कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट करिवो कॉमन पॉइंट एक्जिस्ट कला माने तुम आंसर हम नो मैक्सिमम वैल्यू
तो हमको नंबर 12 सॉल्यूशन रे मिलला मिनिमम वैल्यू 100/3 और आंसर ला नो मैक्सिमम वैल्यू। यदि ठीक से तुम बुझीब मिनिमम केमती बाहर कले मैक्सिमम भी सेमती टेस्ट करिवो एक्जाक्टली एमती सब स्टेटमेंट रहिबो तो इजीली तुम टेस्ट करि परिबो। एटी कॉमन पॉइंट्स आसुची तार डेफिनेटली आंसर कोन हबो ना नो मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 13 तो पिला मैंने नंबर 13 को ठीक से देखा। नंबर 13 और नंबर 12 बेसिक किसी डिफरेंस नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x1 + 25x2 थिला ये हमर 5x1 + 2x2 तो 25 नंबर 12 थिला और नंबर 13 2 और बाकी देखो कांस्टेंट्स जहाँ थिला एबे भी सेम अच्छी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट भी सेम अच्छी। तो ये पार्ट तो पूरा सेम अच्छी ये जहाँ थिला नंबर 12 रे नंबर 13 रे सेम अच्छी। तो हमर डायग्राम तुमरा एमती डायग्राम हबो खाली फिजिबल रीजन तुम तो ए फिजिबल रीजन मिलिबो मतलब ऑप्टिमाइज अच्छी मतलब मैक्सिमम मिनिमम तो टेस्ट करिवो तो सेठी ठीक है आंसर तुम ठीक से करिवो ठीक अच्छे। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन खाली डिफरेंट अच्छी और बाकी सेम अच्छी मतलब सेही डायग्राम तुम रहिबो खाली जो अनबाउंडेड केस में टेस्ट करदे सेठी ठीक है चेंज आसीबो कारण तुम सेठी 5x1 + 25x2 लेस देन मिनिमम वैल्यू नैतलो एटी हमें 5x1 + 2x2 लेस देन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम केस रे तो मैक्सिमम केस रे हमें यूज करिबा 5x1 + 2x2 ग्रेटर देन हम यूज करिबा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम थिले लेस देन मिनिमम वैल्यू तुम यूज करिबा ठीक अच्छे। लेस देन ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू लेस देन मिनिमम वैल्यू ये सेम रहिबो। तो ये दुटा यूज करी खाली तुम रीजन बाहर करके चेक करिबो आंसर नले आउ तुमरो डायग्राम जहाँ थिला एक्जाक्टली सेम अच्छे। तो तुम एटा निजे सॉल्व करिबो ये तुम पे होमवर्क कला ठीक अच्छे। नंबर 14 ऑप्टिमाइज z = -10x1 + 2x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे हमको 3 कांस्टेंट्स गिवन दे तो हमें फर्स्ट स्टेप रहेगा फिजिबल रीजन फाइंड करिबा। लेट -x1 + x2 इक्वल्स टू -1 तो हमको तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन फाइंड करियर अच्छी x1 x2 ठीक अच्छे। तो x1 = 0 तो x2 = -1 x2 = 0 तो ये ला 1 तो हमको थर्ड पॉइंट दरकार ले तुम दरकार ले बाहर करि परिबा किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक अच्छे। देन सेकंड इक्वेशन x1 + x2 = 6 तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छे x1 x2 तो x1 0 तो x2 = 6 x2 0 तो x1 = 6 और लास्ट इक्वेशन तो हमारा x2 = 5 अच्छे। तो x2 = 5 कला माने लाइन टा पैरेलल टू x1 है जीवो ठीक अच्छे। देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिबा x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन x डैश ला y डैश तो हमारा x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 अच्छे तो हमें नहीं जीवा 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ठीक अच्छे। इन x एक्सिस मु यूज कर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट तो x2 रो भी देखा ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 अच्छे तो हमें 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट इन बोथ एक्सिस मैंने x एक्सिस y एक्सिस में चूज करिबा। तो 1 2 3 4 5 6 ठीक अच्छे। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारा 0, -1 तो ये पॉइंट है 0, -1 ठीक अच्छे। 0, -1 1, 0 ये पॉइंट है 1, 0 तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल सब ठीक लाइन हम तो जॉइन कर हमको फर्स्ट लाइन में जीव तो इक्वेशन -x1 + x2 = -1 ठीक अच्छे। देन 0, 6 1 2 3 4 5 6 तो ये पॉइंट है 0, 6 6, 0 1 2 3 4 5 6 तो ये पॉइंट है 6, 0 तो हमें जॉइन करिबा। तो सेकेंड इक्वेशन अच्छी x1 + x2 = 6 देन हमारा x2 = 5 तो 1 2 3 4 5 तो ये अच्छी पॉइंट 0, 5 तो x2 = 5 तो x2 = 5 अच्छे मैंने पैरेलल टू हमारा x1 तो हमें x1 नहीं चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ x और x2 यूज कर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ y ठीक अच्छे। तो ये ला x2 = 5 देन हमें
फिजिबल रीजन फाइंड करिवा। तो को भी लाइन तो ओरिजिन रे पास करनी हम 0 0 यूज करिवा। पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation, minus x1 plus x2 greater than equal to minus 1, we get तो 0 0 पुटले 0 प्लस 0 हमको 0 मिलला। 0टा क्लियरली ग्रेटर देन -1 तो सैटिस्फाई करूची माने ट्रू अच्छी। तो ओरिजिन साइड टा आंसर। तो हमर लाइन अच्छी ओरिजिनिटी सैटिस्फाई कला तले हमर दिस साइड ता माने हमर ई साइड टाला रीजन ठीक अछि। तो हमर x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 तो माने फर्स्ट क्वाड्रेंट रे तो हमको ई रीजन मिल गला। एबे हमको ई रीजन मिल गला आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन। अब सेकंड भी सॉल्व करिवा। पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation, x1 plus x2 less than equal to 6, we get तो 0 plus 0 तो 0 मिलला लेस दैन 6 तो ये भी सेटिस्फाई कला। तो ओरिजिन साइड ही आंसर। तो दिस अच्छी ओरिजिन अच्छी तो ओरिजिन साइड आंसर। तो तुम दिस साइड ला आंसर। देखिए हमारा फर्स्ट इन इक्वेशन पर ए रीजन थीला एबे तो दिस साइड हो गला। तो एबे हमको मिलला ए रीजन ला हमरा एबे देखो बाउंडेड मिली सारे बट हमर ए रीजन एबे रीजन अच्छी। दुईटा इक्वेशन सॉल्व करिछन। देन थर्ड भी सॉल्व करिवा। थर्ड तो x2 लेस देन इक्वल 5 कला हमने दिस साइड ए साइड ही आसीबो। देखिए हमर दिस रीजन थीला तो ये दिस साइड हमने ट्रायंगल कट हो तो हमको मिलला फिजिबल रीजन मैंने बाउंडेड रीजन टा फिजिबल रीजन। तो बाउंडेड और शेडेड रीजन तो जो शेडेड रीजन गले तो शेडेड रीजन हमको फिजिबल रीजन मिल गला ठीक अच्छे। तो फिजिबल रीजन बाउंडेड मिलला। सो द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। तो बाउंडेड मिल गला। देन हमें आगे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करिया। ओरिजिन तो अच्छी तो ये पॉइंट तो हमारा 1, 0 अच्छी। तो ये पॉइंट ए ओ ए तो ये पॉइंट ला हमारा बी तो ये पॉइंट सी ये पॉइंट ला डी। तो डी पॉइंट हमारा 0, 5 हम तो रीजन ला x2 equal to 5 अच्छी। तो सो पास कर 0, 5 रे डी पॉइंट मिल गला ओ अच्छी ए अच्छी बट बी सी हम पागे नहीं तो हमें बी सी आगे सॉल्व करी बाहर करिवा। देन हमें वैल्यूज फाइंड करिवा। तो बीटा ला इंटरसेक्शन देखो ई दीटा लाइन ना तो ये लाइन रो इक्वेशन अच्छी ए लाइन रो इक्वेशन अच्छी। हमें दीटा को सॉल्व कर दवा। -x1 plus x2 equal to -1 x1 plus x2 equal to 6 अच्छी। तो सॉल्व करिवा खाली जस्ट ऐड कर दो माइनस अच्छी प्लस अच्छी तो ये कैंसिल हो जाइए। तो 2x2 equal to 5 मिलला x2 equal to हमको 5/2 मिलला। देन x1 equal to 6 minus x2 तो 6 minus 5/2 तो 12 minus 5 7/2 ठीक है। तो हमको x1 मिल गला। देयरफॉर हमको बी पॉइंट मिलला 7/2, 5/2 ठीक है। तो बी पॉइंट मिलला 7/2, 5/2। देन हमें सी फाइंड करें। सी तो हमारा इंटरसेक्शन है बस ये लाइन अच्छी और ये लाइन अच्छी। तो हमें सेकेंड पार्ट रे x1 plus x2 equal to 6 फर्स्ट लाइन मिलला आउट x2 equal to 5। तो x2 equal to 5 आसी करनी बस खाली x1 बार करें। x1 equal to 6 minus x2 तो इक्वल टू 6 minus 5 तो इक्वल टू हमको 1 मिल रहा। तो हमको सी पॉइंट मिल गला 1,5 तो सी पॉइंट मिल रहा 1,5। तो ये सब कॉर्नर पॉइंट्स मिल गला। बस खाली हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज फाइंड करिवा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी फाइंड करिवा। now ଏବେ ଆମେ କର୍ନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ फाइंड करिवा। द कॉर्नर पॉइंट्स corresponding value z equal to -10x1 plus 2x2। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट अच्छी ओरिजिन 0, 0 देन ए पॉइंट अच्छी 1, 0 बी अच्छी 7/2, 5/2
देन सी पॉइंट अच्छी 1,5 एंड डी अच्छी 0,5 ठीक अच्छे। तो 0 0 पुटले तो ये केस हमको 0 ही मिल रहा। 1,0 पुटले तो हमको 1 -10 इंटू 1 तो ये -10 हो सेकेंड तो 0 हो। 7/2 पुटले -70/2 प्लस 5/2 पुटले 10/2 ठीक अच्छे। तो -70 + 10 तो -60/2 इक्वल टू -30 मिल रहा। देन 1,5 -10 + 10 तो ये हमको 0 मिल गला ठीक अच्छे। 0,5 0 + 10 तो इक्वल टू हमको 10 मिल रहा ठीक अच्छे। तो हम जो वैल्यूज मिल रहा हमारा ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम मिनिमम बोथ वैल्यूज फाइंड करिए। सब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के देखिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको -30 मिल रहा और ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको मिल रहा 10 ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको 10 मिल रहा, स्मॉलेस्ट वैल्यू -30 मिल रहा। देयरफॉर z मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू -30 एट द पॉइंट मिल रहा 7/2 5/2 ठीक है। एंड z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू हमको 10 मिल रहा एट द पॉइंट 0,5 ला आंसर। Number 15. The number 15 is solve the LPPs obtained in exercise 3A. तो exercise 3A रे हमें जो formulate करथिले question number 1 to question number 9 ठीक है। बस आम फर्मुलेट कर सारी तुम से क्वेश्चन गुड़ा कौन कर सॉल्व कर ग्राफिकली। तो मु ऑलरेडी 14 क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 14 बीट बाय बीट सॉल्व कर देछि मैं तुम्हें एटा भी इजीली सॉल्व करि परिबो। बस खाली से एक्सरसाइज रा नंबर 1 रो जहाँ भी थिबो फॉर्मुलेट हेतिला एलपीपी बस एटा तुम्हें खाली ग्राफिकली सॉल्व करियो। 2 रो भी सॉल्व करियो 3 4 5 6 7 8 9 तो ये सब तुम्हें निजे करिवो। जदि 14 क्वेश्चंस कर दोछ ताले ए क्वेश्चन भी तुम्हें इजीली देखिवो सॉल्व करि परिबो। तो ये पार्ट तुम पे होमवर्क ले तुम्हें निजे सॉल्व करिवो किछि डिफिकल्ट बनी 14 क्वेश्चंस करला परे तो आउ सब तुमको इजी तुम पे। तो नंबर 1 रो नंबर 9 जो फॉर्मुलेट हेतला ताको सब तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करिवो ठीक अछि।